कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेता कन्हैया के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। एफआईआर दर्ज हुई है। दानिश इकबाल समेत बीजेपी नेताओं ने यह मामला दर्ज करवाया है। कन्हैया ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कन्हैया पर आरएसएस के अपमान करने का भी आरोप है और इसीलिए पटना कोतवाली में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने मिलकर एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और आरएसएस पर गलत टिप्पणी करने को लेकर यह मामला दर्ज करवाया गया है। दानिश इकबाल समेत कई नेताओं ने केस दर्ज करवाया है। पटना कोतवाली में कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पटना कोतवाली में कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेता कन्हैया के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। एफआईआर दर्ज हुई है। दानिश इकबाल समेत बीजेपी नेताओं ने यह मामला दर्ज करवाया है। कन्हैया ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कन्हैया पर आरएसएस के अपमान करने का भी आरोप है और इसीलिए पटना कोतवाली में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने मिलकर एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और आरएसएस पर गलत टिप्पणी करने को लेकर यह मामला दर्ज करवाया गया है। दानिश इकबाल समेत कई नेताओं ने केस दर्ज करवाया है। पटना कोतवाली में कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पटना कोतवाली में कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेता कन्हैया के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। एफआईआर दर्ज हुई है। दानिश इकबाल समेत बीजेपी नेताओं ने यह मामला दर्ज करवाया है। कन्हैया ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कन्हैया पर आरएसएस के अपमान करने का भी आरोप है और इसीलिए पटना कोतवाली में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने मिलकर एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और आरएसएस पर गलत टिप्पणी करने को लेकर यह मामला दर्ज करवाया गया है। दानिश इकबाल समेत कई नेताओं ने केस दर्ज करवाया है। पटना कोतवाली में कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पटना कोतवाली में कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेता कन्हैया के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। एफआईआर दर्ज हुई है। दानिश इकबाल समेत बीजेपी नेताओं ने यह मामला दर्ज करवाया है। कन्हैया ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कन्हैया पर आरएसएस के अपमान करने का भी आरोप है और इसीलिए पटना कोतवाली में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने मिलकर एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और आरएसएस पर गलत टिप्पणी करने को लेकर यह मामला दर्ज करवाया गया है। दानिश इकबाल समेत कई नेताओं ने केस दर्ज करवाया है। पटना कोतवाली में कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पटना कोतवाली में कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेता कन्हैया के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। एफआईआर दर्ज हुई है। दानिश इकबाल समेत बीजेपी नेताओं ने यह मामला दर्ज करवाया है। कन्हैया ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कन्हैया पर आरएसएस के अपमान करने का भी आरोप है और इसीलिए पटना कोतवाली में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने मिलकर एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और आरएसएस पर गलत टिप्पणी करने को लेकर यह मामला दर्ज करवाया गया है। दानिश इकबाल समेत कई नेताओं ने केस दर्ज करवाया है। पटना कोतवाली में कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पटना कोतवाली में कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेता कन्हैया के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। एफआईआर दर्ज हुई है। दानिश इकबाल समेत बीजेपी नेताओं ने यह मामला दर्ज करवाया है। कन्हैया ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कन्हैया पर आरएसएस के अपमान करने का भी आरोप है और इसीलिए पटना कोतवाली में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने मिलकर एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और आरएसएस पर गलत टिप्पणी करने को लेकर यह मामला दर्ज करवाया गया है। दानिश इकबाल समेत कई नेताओं ने केस दर्ज करवाया है। पटना कोतवाली में कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पटना कोतवाली में कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेता कन्हैया के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। एफआईआर दर्ज हुई है। दानिश इकबाल समेत बीजेपी नेताओं ने यह मामला दर्ज करवाया है। कन्हैया ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कन्हैया पर आरएसएस के अपमान करने का भी आरोप है और इसीलिए पटना कोतवाली में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने मिलकर एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और आरएसएस पर गलत टिप्पणी करने को लेकर यह मामला दर्ज करवाया गया है। दानिश इकबाल समेत कई नेताओं ने केस दर्ज करवाया है। पटना कोतवाली में कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं।